अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास 9th और क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 2 है, डेट इज़ पॉलिनोमियल के बारे में आज हम पूरी तफसील से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं। ये पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट जो है ये क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले डेफिनेशन लिखी है। डेफिनेशन क्या है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच ऑल द पावर्स एक्सपोनेंट्स ऑफ ए वेरिएबल आर होल नंबर। यानी कि पॉलिनोमियल जो होती है सबसे पहले एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। क्या होती है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। यहाँ पर मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा है कि इन विच ऑल द पावर्स एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल आर होल नंबर, यानी कि हम सिर्फ उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहेंगे जिसके वेरिएबल के सारे पावर्स होल नंबर होंगे, राइट। If there is at least one power or exponent of a variable which is not a whole number, then such an expression is not a polynomial. अगर कम से कम एक यानी कि वेरिएबल का एक पावर एक एक्सपोनेंट ऐसा होगा जो होल नंबर नहीं होगा, तो उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे, उसको हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। हम यहाँ एग्जांपल की मदद से इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 तरह की एग्जांपल्स ली है। फर्स्ट वन इज 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स पावर 1/2 प्लस 5 एक्स पावर 1 प्लस 3, ठीक है। अब देखिए सेकंड जो है 2 टाइम्स एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स एक्स माइनस 9, एंड थर्ड जो है y प्लस 1/y। ये सारे जो है सबसे पहले ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, ठीक है। अब देखना हमें इनमें से कौन सी पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल के लिए हमें क्या करना है? हमें सिर्फ फोकस करना है इन वेरिएबल के पावर्स पे। तो यहाँ वेरिएबल का पावर 2 है, यहाँ वेरिएबल का पावर 1/2 है और यहाँ वेरिएबल का पावर 1 है। देखिए 2 भी क्या है? होल नंबर, 1 भी होल नंबर, लेकिन एटलीस्ट एक पावर ऐसा है 1/2 जो होल नंबर नहीं है। तो इसको हम कहेंगे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है, राइट। सेकंड की बात करते हैं। 2 टाइम्स एक्स क्यूब माइनस 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स एक्स पावर 1 माइनस 9। तो पॉलिनोमियल के लिए हमें क्या करने हैं? हमें एक्सपोनेंट देखना, पावर देखना है। तो पावर यहाँ 3 है, 2 है, 1 है। 3, 2 एंड 1 आर होल नंबर। तो ये पॉलिनोमियल भी है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, यानी कि ये पॉलिनोमियल है, राइट। y प्लस 1/y, या हम ऐसे कहेंगे y प्लस 1/y जो है इसको हम क्या करेंगे? ये y पावर 1 है, ठीक है। अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर ऊपर चला जाएगा तो पावर बनेगा नेगेटिव। यहाँ देखिए पावर क्या है? 1, और पावर क्या है यहाँ? -1। तो -1 होल नंबर नहीं है, इसका मतलब है ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल नहीं है। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा पॉलिनोमियल किस को हम कहते हैं या कैसे हम डिटेक्ट करते हैं, कैसे हम कैसे हमें पता चले कि अलजेब्रिक पॉलिनोमियल है या नहीं। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डेट इज जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, देखिए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है? पॉलिनोमियल का जीरो और नंबर का जीरो उसमें डिफरेंस है। यानी कि अगर हम नंबर का जीरो मतलब उसकी बात करें तो वो हम ऐसे लिखते हैं, वो होता है नंबर का जीरो, यानी कि कोई रियल नंबर, ठीक है। ये भी रियल नंबर होता है। लेकिन अगर हम जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल की बात करें तो ये इससे थोड़ा हटके होता है, डिफरेंट होता है। चलिए हम सबसे पहले इसी की बात करते हैं, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। हम लिखेंगे द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का वो वैल्यू, वेरिएबल का वो वैल्यू, यानी कि यहाँ जो है ना ये वाली, ये पॉलिनोमियल है ना, ये वाली क्या है? पॉलिनोमियल। इसमें एक्स को कहेंगे हम वेरिएबल, क्या कहेंगे? एक्स को कहेंगे हम वेरिएबल। प्लस और माइनस जो साइन यहाँ पे यूज हुए, प्लस एंड माइनस, दीज आर कॉल्ड अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। और यहाँ जो 9 है, 9 को कहेंगे हम कांस्टेंट। 9 को क्या कहेंगे? कांस्टेंट। तो किस वेरिएबल में है? एक्स वेरिएबल में, राइट। अब देखो वेरिएबल का वो वैल्यू या एक से ज्यादा भी वैल्यू हो सकते हैं दैट मेक द पॉलिनोमियल जीरो, दैट मेक द पॉलिनोमियल जीरो, मेक द पॉलिनोमियल जीरो, यानी कि वेरिएबल का ऐसा वैल्यू जो कि पॉलिनोमियल को जीरो बनाए उसको हम कहेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल
हमारे पास x प्लस 2 है, ये है पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल को हम डिनोट करते हैं p ऑफ x। p का मतलब है पॉलिनॉमियल, x का मतलब है इनवेरिएबल y, इनवेरिएबल x, राइट। अगर ऐसा होगा y माइनस 2 तो इसको हम लिखते हैं p ऑफ y, बिकॉज p डिनोट्स पॉलिनॉमियल इनवेरिएबल y, राइट। तो यहाँ पर एक पॉलिनॉमियल है। अब आपको x का ऐसा वैल्यू चाहिए जो कि पॉलिनॉमियल को ज़ीरो बनाए। तो हम ऑब्वियसली x अगर हम -2 देंगे तो -2 + 2 = 0, ये बनेगा -2 + 2 = 0। तो x का जो वैल्यू है -2, उसी ने पॉलिनॉमियल को बनाया 0। तो हम कहेंगे x = -2 = 0 ऑफ, इज 0 ऑफ किसका, कौन सी पॉलिनॉमियल है, p ऑफ x = x + 2, यानी कि x + 2 का 0 होगा -2, राइट। तो अगर हम इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा, ये माइनस है, ये बनेगा प्लस, x + 2। x + 2 जो है इट इज़ कॉल्ड फैक्टर ऑफ, इसको कहेंगे फैक्टर ऑफ x + 2, p ऑफ x = x + 2, राइट। अब देखिए यहाँ पर आपको एक ही 0 मिलेगा, x = 2 इज कॉल्ड ओनली 1 0, ये x का ओनली 1 वैल्यू है क्योंकि पॉलिनॉमियल को 0 बनाते, तो यहाँ एक ही 0 है, राइट। देखिए असल में क्या होता है, जीरोस कितने होंगे ये डिपेंड करता है डिग्री पे, जितनी डिग्री होंगी उतने ही 0 होंगे, उतने ही फैक्टर भी होंगे, राइट। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक है, राइट, x² - 3x + 3x + 2, ठीक है, तो ये पॉलिनॉमियल है, लेकिन इसकी डिग्री कितनी है, 2, यानी कि डिग्री 2, इसका मतलब है इसके जीरोस भी 2 आ जाएंगे, जीरोस कितने आ जाएंगे, 2, और फैक्टर्स भी 2 आ जाएंगे। तो इस वाली प्रॉपर्टी या इस वाली प्रॉपर्टी को हम कहेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा स्टेट्स दैट कि द नंबर ऑफ जीरोस एंड फैक्टर्स ऑफ ए पॉलिनॉमियल डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ एन डिग्री ऑफ ए पॉलिनॉमियल, यानी कि पॉलिनॉमियल के कितने जीरोस होंगे, कितने फैक्टर्स होंगे, या अगर इक्वेशन होंगी कितने रूट्स होंगे, तो वो डिपेंड करता है डिग्री पे, यानी कि डिग्री कितनी होगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है ये आपको पूरी तरह अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।